ओके, मैंने एडमिन को भी कह दिया है, वो जस्ट अभी चेक करने वाली हैं कि मैक्सिमम लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आज का लेक्चर सुनना और उसको समझना, और आज से ही हम अपना जो प्रैक्टिकल है हम वो स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट किया है कि ताकि मैक्सिमम लोग इसको लाइव सुन सकें। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, लेकिन जो लाइव सुनने वाली एक चीज़ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इसलिए वेट कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप मुझे काइंडली बस ये बता दें कि आप लोगों को हर एक को आवाज़ बिल्कुल क्लियर है एंड स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। अच्छा, काइंडली आप लोग अभी चैट बॉक्स ही यूज़ करें। ठीक है, मैं फ़िलहाल चैट बॉक्स को ही देख रहा हूँ। जो लोग अनम्यूट होने की रिक्वेस्ट करें, काइंडली अभी आप लोग सिर्फ चैट बॉक्स देखें और उसमें अपना रिस्पॉन्ड दिखाएं या आपने जो क्वेश्चन पूछना है वहाँ से। और अभी जो है मैं चैट बॉक्स है वो ऑफ़ कर दूंगा ताकि फ़्लो ख़राब ना हो। और उसके बाद एंड में जो है वो मैं आपका Q&A सेशन रख लूँगा अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी तो। ठीक है, अभी के लिए जस्ट मुझे इतना बता दें कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि अभी मैं चैट बॉक्स जो है वो ऑफ़ करने वाला हूँ और उसके बाद हम प्रॉपर फोकस अपना आज के लेक्चर के ऊपर ही रखेंगे, जो कि आई गेस जितने भी लेक्चर्स हैं आगे आने वाले और हम जो करने वाले हैं उसके लिए आज जो हमारी बेस बनने वाली है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, ओके जी, सब डन है, सब ठीक है, सब बेस्ट है, तो हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 बेसिकली हमारा होता है पोर्टफोलियो क्रिएशन एंड साथ-साथ हम देखेंगे टीम बिल्डअप करना। ठीक है? अब ये वो चीज़ होती है जो कि मोस्टली स्टूडेंट को एंड में करवाई जाती है या बल्कि करवाई ही नहीं जाती है। ठीक है? और अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि एक बंदा जब मार्केट में आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया? सिवाय दावे करने के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो बढ़ाया जाता है, जो एक रट्टा लगवाया जाता है कि जी आपने जाना है और आपने एक बड़ा फॉर्मल सा टेक्स्ट आपने लिखना है। उस टेक्स्ट में आपने लिखना है कि जी मैं पीएल कर रहा हूँ और मेरी इस चीज़ के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी कर लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग अच्छी कर लेता हूँ, मैंने अलीबाबा से सोर्स करना मुझे आता है, ठीक है? ये तमाम बातें, और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? ये रटी-रटाई बातें, ये रटा-रटाया टेक्स्ट आप सबको बताया जाता है, आपसे उससे करवाया जाता है, आप भी उसको एज़ इट इज़ कॉपी करके भेज रहे होते हैं, जिसका 1% भी फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा ही है ना? उसका 1% भी फ़ायदा नहीं है। वो टेक्स्ट आपने लिख दिया, वो सारे यही काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके जी, काइंडली मैं ये आखिरी दफ़ा मैंने चैट बॉक्स खोला है तो मसरूर कह रहे हैं कि नो वॉइस, तो किसी और को भी आवाज़ का इश्यू है या आवाज़ क्लियर है? और अगर 90% लोग जो हैं वो सुन पा रहे हैं, सही सुन पा रहे हैं, तो समझ लीजिए जो 10% नहीं सुन पा रहे हैं, तो काइंडली आप लोग अपना माइक वगैरह चेक कर लें, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, मैंने चेक कर रहा हूँ, अदरवाइज़ फिर ये बड़ी डिस्टर्बेंस होती है कि मैं बार-बार चैट बॉक्स को देखता रहूँ और उससे फिर जो फ्लो होता है वो ख़राब हो जाता है, चीज़ें होती हैं वो सही से डिस्क्राइब नहीं हो पाती। तो काइंडली मुझे ये लास्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि सबको क्लियर है ना आवाज़? प्रॉपर आ रही है, रुक-रुक कर तो नहीं आ रही, ब्रीचिंग तो नहीं है? ओके जी, अब मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है और अब हम जस्ट अपने लेक्चर को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो हम बात करते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन की। पोर्टफोलियो होता क्या है? अभी इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं कि पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से हमने इसको अपने टीम को बिल्डअप करना होता है, क्या टीम हमें फ़ायदा देती है, किस तरह हमें उसमें टीम में काम करना होता है। ये तमाम चीज़ें हम मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो दिखाने वाली हैं, आपको समझाने वाली हैं, और हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह ये सब कुछ करना है, और आज हम इसको करेंगे। ठीक है? आज आप लोगों की टीम्स बनेंगी। ठीक है? वो तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली। तो लेकिन उससे पहले जो है ना वो कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आखिर इस चीज़ की वैल्यू क्या है, इस चीज़ की वर्थ क्या है और ये क्यों करवाया जा रहा है और इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी आप लोग जब देखेंगे कि हर इदारे से, ठीक है, चाहे वो बड़े से बड़ा बड़ा कोई इदारा है, चाहे वो किसी गली मोहल्ले में खुला हुआ है, ठीक है, आप लोग देखेंगे उसके अंदर हर सेशन के अंदर 30-40 स्टूडेंट हैं, ठीक है? हर शहर के अंदर हैं, और अगर आप इसको कलेक्टिवली देखेंगे तो शायद ये तादाद लाखों में बन जाती है, ठीक है? मतलब लाखों स्टूडेंट जो हैं वो प्राइवेट लेवल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक हो गया? अच्छा जी, कोर्स तो कर लिया, ठीक है, किसी ने, और जिसने भी जिस अंदाज़ में भी करवा दिया, चलो हम उसके ऊपर भी बहस नहीं करते, हालाँकि इसके ऊपर बड़ी एक बहस बनती है और बड़ी क्रिटिकल बहस बनती है कि किस अंदाज़ में करवाया जाता है।
और स्टूडेंट के जो फ़ीस है, उनका जो पैसा है, उनका जो टाइम है, उनके जज़्बात हैं, उनके जो एहसासात हैं, उनके साथ किस तरह खेला जाता है। लेकिन बहरहाल आज का क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है तो इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बात यहाँ पर ये करेंगे कि फिर भी स्टूडेंट जो है वो नाकाम क्यों है? ठीक है? मतलब 1 लाख में से शायद 1000 बंदा मुश्किल से होगा जिसको क्लाइंट मिलता है और वो पीएल जो करने में कामयाब हो जाता है या वो पीएल से अर्निंग कर रहा होता है। ठीक है? वरना बाकी जो बंदा है वो सारा का सारा नाकाम है, या अगर कामयाब होता है तो वो 5 साल, 10 साल, या उसको 4-5 साल तो लाज़मी लग जाते हैं। चलो 10 साल तक हम ना भी करें तो 4-5 साल तो उस बंदे के लिए लाज़मी है कि वो मेहनत करता रहे, करता रहे, करता रहे। अब इतना टाइम किसी के पास भी नहीं रखा तो लोग फिर हिम्मत छोड़ जाते हैं, हार जाते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर सवाल भी होता है कि क्या क्यों डिफ़िकल्ट है ये? क्या डिफ़िकल्टी है आखिर? लोग क्यों नाकाम हैं? देखिए नाकामी क्या है? एक स्टूडेंट के लिए नाकामी क्या है कि उसके पास क्लाइंट नहीं है, क्योंकि वो अपना पैसा लगा नहीं सकता। सीखना आपने किस नियत से आपने सीखा है। कोई भी कोर्स आप कर रहे होते हो, किस नियत से आप कर रहे होते हैं, आप इस नियत के साथ करेंगे जी मुझे पैसा आएगा। ऐसे ही है ना, अल्टीमेट गोल हमारा पैसा है। अब इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, ज़ाहिर है कि सब बंदा हर बंदा जो है वो पैसा कमाना चाहता है, पैसा बनाना चाहता है और ये अच्छी बात है, आप खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या होता है कि हमने इससे अर्निंग करनी है। अब अर्निंग किस तरह होगी? अगर हम इसकी बेस को समझने की कोशिश करें कि अर्निंग हमारी किस तरह होगी, वो हमारी तब होगी जब हमारे पास क्लाइंट होगा, क्योंकि क्लाइंट ही वो बंदा होता है। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट वो बंदा होता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ या तो हम उसके साथ परसेंटेज के ऊपर काम करते हैं या फिर हम उसके साथ सैलरी पर काम करते हैं। तो बेसिकली क्लाइंट है। अगर क्लाइंट नहीं है तो आपने जो भी सीखा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उस बंदे ने करनी है, पैसा आपको उस बंदे ने देना है। ठीक है? और यही मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है प्राइवेट लेवल का, कि क्लाइंट नहीं मिलता। ठीक है? पीएल का क्लाइंट नहीं मिलता, क्योंकि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करना, कम से कम भी 10 से 12,000 डॉलर में जो चीज़ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? वो किस तरह एक बंदा आँखें बंद करके आपके ऊपर यकीन कर लेगा और वो एक न्यूबी को नहीं देता। ठीक है? पैसा इतना इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं देता। अब लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट मतलब एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। कभी वो किसी वो ट्रेनिंग के बाद भी उनके लिए छोटे-छोटे इदारे बनाए गए हैं कि यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिकल को कर लो, और प्रैक्टिकल के नाम पे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है? सो पॉइंट ये है कि वहाँ पर वो मज़ीद अपना पैसा लगा देते हैं और उसके बाद भी वो नाकाम के नाकाम ही हैं। ठीक है? क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, जो रियल स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो रियल काम करने वाले होते हैं, वो करवाए ही नहीं जाते। क्यों नहीं करवाए जाते? क्योंकि मोस्टली तो जो मेंटोर्स हैं, सिखाने वाले हैं, उनको खुद को भी नहीं पता, ठीक है? उनको खुद को भी नहीं पता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो प्रैक्टिकली कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने कोर्स किया है, उनको थोड़ा बहुत बोलना आ गया है, समझ आ गया और उनको मेंटोर लगा दिया गया, वाला हिसाब भी देखा है। ठीक है? तो वो बंदे हैं। अब उनको नहीं पता कि कामयाबी है क्या चीज़, ठीक है? डिफ़िकल्ट है क्या? एक स्टूडेंट जो है वो किन-किन प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, वो किस तरह की डिफ़िकल्टी से गुज़र रहा है, वो क्या-क्या चीज़ों को फ़ेस कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक आम स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन कोई किस तरीके से बता सकता है। ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ आती है। अब ये जितनी बात मैं कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, ये टोटली मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस पर है। ठीक है? ये वो एक्सपीरियंस है जो मेरा है, जो कलेक्टिवली मेरे जैसे हज़ार लोगों का और है। जिनको मैंने डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व किया हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं टीम में, ठीक है? वो लोग हैं, हम सबका है। और ये कहीं जाके चीज़ निकल कर सामने आती है जब आप उस डिफ़िकल्ट रास्ते से गुज़रते हैं, जब आप मार्केट में धक्के खाते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं, टाइम लगाते हैं, फिर आपको ये समझ में आता है कि बेसिक जो है वो चीज़ जो है वो ये होती है, जो आपकी बेस होती है, जो आपकी बुनियाद होती है, जो आपको कामयाब करेगी और जिसके बगैर आप नाकाम रहेंगे। 100% आप नाकाम रहेंगे अगर आप लोग ये काम नहीं करते हैं तो। ओके जी। सो बहुत टाइम गुज़ारने के बाद जब मैं इस फ़ील्ड में आया था, मैंने आपको पहले भी इंट्रो में मैं स्टोरी सुना चुका हूँ, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। 2019 में मैंने तकरीबन स्टार्ट किया था इस काम को करना, पीएल से स्टार्ट किया था और अच्छे खासे धक्के खाने के बाद 7-8 महीने नाकाम रहने के बाद हमें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आया, ठीक है? और उनमें से एक चीज़ ये थी कि विदाउट टीम यू आर नथिंग, ठीक है? अगर हम गौर करना शुरू करें कि स्टूडेंट जो है वो नाकाम है, वो क्यों नाकाम है? क्या है उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह? तो उनकी जो नाकामी की वजह होती है वो ये होती है कि उनके पास प्रूफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आपने मेरे साथ-साथ चीज़ को समझना है और रिलेट करना है, ठीक है? मुझे काइंडली बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं क्योंकि अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है और जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप लोग उसको रिलेट करते होंगे, उन बातों को समझते होंगे और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स में साथ-साथ बता देना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, या ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप लोगों ने जाना और मुझे ये बताएँ काइंडली, आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? ओके जी। अब आप लोगों ने मेरे साथ-साथ सिचुएशन को इमेजिन करना है और आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस हद तक आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं अपने साथ और ये चीज़ किस हद तक ठीक है। देखें, होता क्या है कि आपने एडमिशन लिया, किसी भी इदारे में लिया,
ठीक है? वहाँ पर आपको सिखाया गया, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई गई, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग सिखाई गई, ठीक है? आपको अलीबाबा सोर्स करवाया गया, आपको बताया गया कि ये इनकी मतलब ये क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बाद इतने डायमंड्स होने चाहिए, आपने उससे सैंपल माँगना है, वो आपको करवा दिया गया, थोड़ा बहुत पीपीसी के बारे में आपको बता दिया गया और उसके बाद आपको कहा कि जी ठीक है बस अब आप लोग कर लो, ठीक है? अब होता क्या है कि आप मार्केट में निकल रहे हैं, आप बाहर निकलते हैं, ठीक है? आपको नहीं पता कि अब मैंने करना क्या है? लाइक मुझे क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? आपको बताया गया कि फाइवर से मिल जाएगा, अपवर्क से मिल जाएगा, वहाँ पर गिग बना लो, ठीक है? और अपवर्क के ऊपर अपना पोर्टफोलियो या अपवर्क के ऊपर आपको क्लाइंट मिलता है, वहाँ पर आप भेज दिया करो अपना जो भी आपने बनाना है, ठीक है? जो भी करना है या फिर आप फेसबुक पर बस एक्टिव रहो, पोस्टिंग वगैरह करो, वहाँ पर सवालों के जवाब दो और आपको मिल जाएगा क्लाइंट। यही बताया जाता है आपको, इस तरह कुछ भी क्लाइंट नहीं मिलना, कभी भी आपको इस तरह क्लाइंट नहीं मिलेगा, ठीक है? यही बताया जाता है ना, मुझे आप लोगों ने बताना है ताकि मुझे पता हो कि वाक़ई आप लोग इसी सिचुएशन से गुज़र के आए हैं और आप लोग जो है इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से होता है। ये है कि जी आपने बस ये काम करना है और क्लाइंट आपके पास हैं, ठीक है? क्योंकि अब ज़ाहिर है कि अब आप उन वो स्टूडेंट को हकीकत तो नहीं बता सकते ना, वो ये नहीं बता सकता आपको कि ये काम कितना डिफ़िकल्ट है और इसमें यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है? यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आएँगी क्योंकि घूम फिर कर बात कहाँ पर आती है, उनके फिर कारकर्दगी के ऊपर आती है, उनकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर आती है। उनको पता है कि स्टूडेंट फिर हमें ही ब्लेम करेंगे कि भई आप ही हमें सिखाओ और एक्स्ट्रा नॉलेज वो आपको देना नहीं चाहते, ठीक है? सो होता ये है, अब गलती यहाँ पर क्या होती है देखो, अब आपने सिचुएशन को समझना है, मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है? फ़र्ज़ कर लो कि मैं क्लाइंट हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लेकिन मुझे पीएल के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है? मुझे पीएल का या मुझे अगर पता भी तो थोड़ा बहुत पता है, मैंने देखा कि मेरा फलाँ दोस्त था, वो अमेज़न के ऊपर काम कर रहा है, वो कामयाब हो गया, मैं भी चाहता हूँ मैं भी इन्वेस्टमेंट कर लूँ, ठीक है? मुझे किसी ने कहा कि जी ठीक है, आप फेसबुक पर जाओ एक पोस्ट लगा दो कि जी मुझे पीएल का एक वीए चाहिए, ठीक है? मैं आता हूँ फेसबुक पर, मैंने पोस्ट लगा दी कि जी मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, ठीक है? अब मेरे पास आप देखेंगे कि इस तरह की जब भी कोई पोस्ट आती है तो हज़ार बंदे नीचे आते हैं, हज़ार ना हो 300-400 बंदा तो लाज़मी होता है कि आई एम अवेलेबल और हर बंदा क्या होता है कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ। हर बंदे का 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, फिर वो बंदा क्या करता है, वो करता है कि जी अच्छा ये बंदा है, ठीक है, वो ना सेलेक्ट करता है। एक क्लाइंट अगर मैं क्लाइंट हूँ ना फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं सेलेक्ट करूँगा। अब मैं किस बेस पर सेलेक्ट करूँगा, मैं ये देखूँगा यार अच्छा ये बंदा है, यार इसकी प्रोफ़ाइल चेक करता हूँ। मैं इसको प्रोफ़ाइल चेक करूँगा, मैं कहूँगा हाँ वाक़ई प्रोफ़ेशनल लग रहा है, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है इसकी चीज़ें, इसकी पोस्टिंग वगैरह हुई भी है। ठीक है जी, इसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, इसको भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया। ठीक है, 10-12 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इंटरव्यू रखना शुरू करूँगा। ठीक है, ये मैं आपको एक नॉर्मल अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे सामने जो बंदा आएगा फिर मैं उससे जब कॉल पर बात कर रहा हूँगा या मैं उसके साथ ज़ूम मीटिंग करूँगा और मैं ये देखूँगा कि यार वाक़ई ये बंदा है और ये काबिल लग रहा है, उसके साथ मैं काम करूँगा। ऐसे ही होगा ना, एक नॉर्मल बंदे की अप्रोच यही होगी जो बंदा पैसा लगाने वाला है और यहीं पर ही वो स्टूडेंट जो होते हैं वो मार खा जाते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल न्यूबीज़ होते हैं, जो बिल्कुल नए लोग होते हैं, वो इस पॉइंट पर मार खा जाते हैं। किस पॉइंट पर कि उनकी जो प्रोफ़ाइल है वो सेटअप नहीं होती। उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ़ टेक्स्ट की हद तक तो वो लोग तीस-मार खान हैं कि जी हमारे पास इतना है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है, मैं यूँ कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन जब उनकी प्रोफ़ाइल की बात करें तो प्रोफ़ाइल के ऊपर ऐसा कोई भी सबूत मौजूद है ही नहीं सिरे से। ठीक है, प्रोफ़ाइल इस मतलब जो उनकी जो एफ़बी प्रोफ़ाइल होती है वो भी इस काबिल नहीं है कि बंदा उसको जज कर सके कि ये बंदा वाक़ई जो कह रहा है ये है भी सही है, बस ऐवें ही बोल रहा है। ठीक है, प्रोफ़ाइल पे उसके लगा रखी है, उसने ऐनक लगा रखी है, कमीज़-शलवार पहन रखी है और वो मोटरसाइकिल पे घूमता फिर रहा है। इस तरह की एक सीनरी है और वहाँ पर वो कह रहा है कि मैं आपके लाखों का बिज़नेस सँभाल लूँगा। तो इस तरीके से कोई बंदा नहीं आता। दूसरी बात ये है कि जब वो मीटिंग कर रहा होता है, ठीक है? तो उस वक़्त वो जब वो देखता है कि यार अब अच्छा मैं इस बंदे को जज करता हूँ, तो जब वो उससे 3-4 सवाल कर रहा होता है, ठीक है? या उस बंदे को जब बिठाता है अपने सामने, तो एक तो उसकी ज़बान लड़खड़ा रही होती है, बोलते हुए हेजिटेशन हो रही होती है, 3-4 टेक्निकल सवाल कर लिए, उनके जवाबात नहीं आ रहे होते और दूसरा इंप्रेशन जो बुरा पड़ रहा होता है वो ये कि यार ये बंदा ये दावा कर रहा है कि मैं 3-4 साल से इस फ़ील्ड में हूँ, मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन इस बंदे के साथ कोई और बंदा नज़र नहीं आ रहा। बात समझ रहे हैं ना? ये कितना बड़ा पॉइंट है, ये कितना बड़ा फ्लॉ है। लाइक मैं अगर आपसे ये कहता हूँ, मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ, मैं दावा करता हूँ कि यार मैं पीएल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं 3-4 डोमेन्स हैं, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। आप मुझसे कहते हैं कि सर अच्छा कोई और 2-4 लोग हैं आपके साथ? मैं कहता हूँ नहीं यार वो तो कोई भी नहीं मेरे साथ। ठीक है? आप मुझसे कहते हैं कि सर आप अगर ये दावा कर रहे हैं तो ऐसा ये चीज़ दिखा दें, ये चीज़ दिखा दें, इस सवाल का जवाब दें। मैं कहता हूँ नहीं ये तो मुझे नहीं आता। ठीक है? या मैं अटक जाता हूँ। तो आपको क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मतलब एक बंदा जो एक्सपर्ट होता है उसके अंदाज़ से, उसके बोलने से ही पता लग रहा होता है कि उस बंदे के पास एक्सपर्टीज़ है, उस बंदे को करना आता है, उसके पास लोग हैं, टीम है, शामिल लोग नज़र आ रहे होते हैं हर चीज़। वो पूरा एक सेटअप बना हुआ नज़र आ रहा होता है। तो क्या वो आपके पास होता है? क्या वो आपके पास है? क्या किसी का अगर आपको कोई सबूत अगर देना पड़ जाए लाइक अगर अगेन अगेन हम उस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं कि मैं अगर आपका क्लाइंट हूँ और मैं आपके पास आके कह रहा हूँ कि यार देखो आप मुझसे कह रहे हो कि 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो कहाँ है आपका पोर्टफोलियो? और 3-4 साल में आपने काम किया होगा, किसी अकाउंट के ऊपर काम किया होगा, ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे अपना अकाउंट दिखाओ, वो एक प्राइवेट चीज़ है और पीएल का अकाउंट कोई दिखाता भी नहीं है क्योंकि उसको प्रोडक्ट लगी होती है। वो अकाउंट नहीं माँगते लेकिन कुछ तो पोर्टफोलियो होगा ना आपका, आखिर कहीं पर आपने कोई प्रोडक्ट के कोई सक्सेस चीज़ दिखा रखी होगी अपनी, कोई पोर्टफोलियो अच्छा सा बना रखा होगा, कोई नॉलेज आप शेयर करते होंगे, कुछ तो होगा, कहाँ पर है वो चीज़? ठीक है, फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं मार्केट में 3-4 साल से हूँ, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवा कर देनी है
या फिर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा कर देना है, तो वो आप कह रहे हैं कि वो आप किसी और से करवा लो, आपके जानने वाले कोई नहीं है। फिर दूसरी बात है कि 3-4 साल क्या आप बिल्कुल अकेले काम कर रहे हो, आपके साथ टीम कहाँ पर है? आपके साथ लोग कहाँ पर हैं, जो आपके सपोर्ट कर सकते हैं? आप आखिर आखिर अगर आप लोग अकाउंट हैंडल कर रहे हो, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक बंदा अकेला करने वाला हो, तो वो बड़ा अजीब-सा लगता है, बड़ी अजीब वाइब देता है। और फिर अगेन एक चीज़ बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो बंदा ये दावा भी कर रहा है कि मैं इतने टाइम से इस फील्ड में हूँ और उसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है, उसके साथ कोई और बंदा है ही नहीं, वो अकेले मीटिंग में आ रहा है और आप उससे पूछोगे तो वो भी नहीं है मेरे पास। ठीक है? फिर वो कॉन्फिडेंस भी लैक कर रहा होता है वो बंदा बोलते हुए। ठीक है? तो यहाँ से ये दूसरा बैड इम्पैक्ट होता है। दूसरा जो बैड इम्पैक्ट जाता है, जहाँ से आपका क्लाइंट चला जाता है, वो ये है। ठीक है? थर्ड क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एग्ज़ैक्ट नॉलेज है। क्लाइंट कभी भी आपसे ये बात नहीं करेगा कि आपने कहाँ से सीखा है, आपने कितने पैसे लगाए, आपका लैपटॉप कितना अच्छा था, कितना उसके अंदर फ़ास्ट इंटरनेट था, आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने ईमानदार हो। उसको इस चीज़ से 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एक क्लाइंट की साइकी को समझने की कोशिश करें, एक जो क्लाइंट है, जो बंदा पैसा लगाने वाला है, उसको फ़र्क सिर्फ़ इस बात से पड़ता है कि अगला बंदा मुझे प्रॉफ़िट दे सकता है या नहीं दे सकता, या एटलीस्ट ये मेरा कोई नुकसान ना करे। उसको फ़र्क सिर्फ़ इस बात से पड़ता है। ठीक है? तो क्या आप उसको यकीन दिला सकते हो? अगर वो आपसे पूछता है कि जी ठीक है, मैं आपके साथ काम करता हूँ, मुझे ये बताओ कि मेरी प्रोडक्ट कब तक लाइव होगी? आप जब सोर्सिंग करोगे कब तक लाइव होगी? एक पूरा मुझे प्रोसीजर बताओ कि यहाँ से प्रोडक्ट आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अलीबाबा सोर्स करते हो, वो कहाँ पर लैंड करती है? क्या वो डायरेक्टली अमेज़न के वेयरहाउस में लैंड कर रही होती है? कितनी कॉस्ट आती है उसके ऊपर? और आप इसी से किस तरह गारंटी लोगे कि वो प्रोडक्ट सही पहुँच रही है? इंस्पेक्शन आप किससे करवाओगे? किससे करवाते हो? ये ना कहो कि मैं ढूँढूँगा, आप कह रहे हो कि मैं 3-4 साल काम कर रहा हूँ, तो आपके पास वो बंदे होने चाहिए जो करके देते हैं, जिनके ऊपर आपको यकीन है, वो मुझे मिलवाओ उनसे। क्या जवाब दोगे आप? क्या आपके पास वो लोग हैं, मौजूद हैं? क्या आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथेंटिक लोग मौजूद हैं? अगेन अगर आपका ये दावा है कि मैं इस फील्ड में, तो किस तरह का दावा है कि लोग ही नहीं हैं? ठीक है, मुझे पूरी बजट का ब्रेकडाउन बताओ कि बजट, इतना बजट इस पे लगेगा, इतना इस पे लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा? प्रोडक्ट हंटिंग में आप कितना टाइम लगाओगे? किस तरह की प्रोडक्ट आप ढूँढने वाले हो? एटसेट्रा। ठीक है, ये जस्ट अगर इस तरह कोई सवालात कर लेता है, जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि अगर कोई एक क्लाइंट है, वो इस तरह के सवाल कर रहा है, तो ये नहीं होता कि आप उस वक़्त सोच कर अच्छा जवाब दोगे। आपको आगे से 10 बात उसको बतानी होती है कि ये काम इस तरीके से होने वाला है और आपको हम इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं। जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आप, और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मैं लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की थी कि ये कॉन्फिडेंस आपके पास उसी वक़्त आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। विदाउट नॉलेज आप इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते, इस तरीके से कामयाब आप लोग नहीं हो सकते। ठीक है, ये वो गलती है, ये वो चीज़ है जो महीने धक्के खाने के बाद मुझे पर्सनली समझ में आई थी, और हम लोगों ने फिर एक टीम बनाकर काम करना जब स्टार्ट किया और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू किए थे, सीनियर्स के साथ राब्ता स्टार्ट किया, और फिर जो है वो कामयाबी एक अलग ही लेवल पर चलना शुरू हुई थी। ठीक है, वो चीज़ें, हाँ, वो एक अलग बात है कि यू नो मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि जितने भी लोग हैं, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, जिनको मैं समझा रहा हूँ, उनको ये मुझे चीज़ें बड़ी चीप लगती हैं कि ये अकाउंट दिखाकर मोटिवेट करना, या सेल्स दिखाकर, या पैसा दिखाकर, या अपनी चीज़ें दिखाकर के जी मेरे पास यूँ बड़ी चीज़ है, ये बड़ी गाड़ी है, ये बड़ा मोबाइल। वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि वो लोग कर रहे होते हैं जिनको सामने वाले से कोई फ़ायदा चाहिए होता है, या फिर वो कोई फ्रॉड वाले के चक्कर में होता है, तो हमारा वो सीन नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं दिखानी। ठीक है, रियल चीज़ें, और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? जितना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ, जो लोग समझ जाएँगे आज, बिलीव मी आप लोग कामयाब हो जाएँगे, क्योंकि ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ठीक है? हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, हमारे ही लोग हैं जो अभी हमसे सीखे हुए भी हैं, जिन्होंने होलसेल का कोर्स किया, टीम बनाई है, और आज वो लोग कामयाब हैं। उनके पास 1 नहीं, 2-2, 3-3 क्लाइंट्स हैं। जल्द ही हम वर्कशॉप रखेंगे और इंशाल्लाह उसमें उन्हीं को बुलाएँगे, वही लोग आएँगे, और वो लोग आपको आकर बताएँगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो किस तरीके से कामयाब हुए हैं, और उनकी कितनी ज़बरदस्त अब जो है वो बॉन्डिंग बन चुकी है, और वो लोग एज़ अ टीम किस तरह कामयाब हो रहे हैं, और 2-2 3-3 क्लाइंट्स हैं उनके पास, नॉट 1 क्लाइंट। ठीक है? तो द थिंग इज़ कि ये वो चीज़ है जो कि या तो अगेन मैंने कहा ना कि स्टूडेंट को या तो बताई नहीं जाती है, या फिर अगर बताई जाती है, अगर स्टूडेंट को समझ में आती है, तो वो बहुत टाइम गुज़रने के बाद समझ में आती है, और उस वक़्त तक टाइम गुज़र चुका होता है। ठीक है? तो इस वक़्त जब आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जब आप लोग एक क्लास की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, आप लोगों ने अभी इस कोर्स का स्टार्ट लिया, इस इंटर्नशिप का स्टार्ट लिया, आप लोग अभी ग्रुप बनाकर बैठेंगे। ठीक है? हम लोग आज क्या करेंगे कि एडमिन से मैं कहूँगा, एडमिन जो करेंगी वो ये कि आपका एक डिस्कशन ग्रुप आप लोगों का बना देंगी, उसमें आप लोग सब लोग जो हैं वो ऐड हो जाएँगे, ठीक है? अब जब आप लोग वहाँ पर ऐड हो जाएँगे, तो उसके बाद आप लोगों ने बनाना है अपने ग्रुप्स, ठीक है? वो पूरा तरीका आपको बताया जाएगा, आप लोगों ने अपनी एक टीम बनानी है, और वो पोर्टफ़ोलियो किस तरह बिल्डअप करना है वो भी आपको मैं समझाता हूँ, किस तरीके से आप लोग अपना पोर्टफ़ोलियो बिल्डअप करेंगे, आप लोगों ने अपनी टीम्स बनानी है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों का ये होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पोर्टफ़ोलियो एक ऐसी चीज़ होती है जो टाइम के साथ आगे ग्रो करती है, ठीक है? तो अभी आगे डिस्कस करने से पहले, टीम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि
पोर्टफोलियो क्या होता है और हम ये क्या किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से बनाया जाए? देखें, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो को आप ये समझ लें कि पोर्टफोलियो जो है ना, वो आपका प्रूफ है कि आप इस फील्ड में और आप काम करें। अब वो प्रूफ क्या हो सकता है? वो प्रूफ जो होता है ना, वो आपकी शॉर्ट वीडियोस हो सकती हैं, वो आपका नॉलेज होता है जो आप शेयर कर रहे होते हैं अपनी आईडी के ऊपर, या फिर आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है? या फिर आप अगर किसी अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग के शॉर्ट मतलब जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो हो सकते हैं। अगर आप किसी अकाउंट के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है आपने, चाहे वो इंटर्नशिप के दौरान किया है, चाहे वो किसी के ऊपर भी किया है, उसका होता है। या फिर आप लोगों ने जो होता है एक अपना आर्टिकल लिखना होता है। बेसिकली आर्टिकल राइटिंग जो है, दैट इज़ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उस आर्टिकल राइटिंग में ही ये चीज़ आती है कि आप लोग अपना जो है पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे होते हैं, और हर हर रोज़ाना आपने क्या करना होता है, एक आर्टिकल लाजमी जो भी आपने सीखा होता है, ठीक है, वो आपने पोस्ट करना होता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ ये शो कर रही होती है कि आप लोग जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, या एटलीस्ट आप लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। अब वो आर्टिकल राइटिंग क्या चीज़ है? आर्टिकल राइटिंग में बेसिकली ये चीज़ आ जाती है कि आर्टिकल आपने लिखा होता है कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि पीएल के अंदर लोग जो है ना वो अड़ जाते हैं बजट ब्रेकडाउन के अंदर, ये एग्जैक्ट उनको समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है? आप बताएंगे कि जी बजट ब्रेकडाउन ये आपका टॉपिक है, और आप उसमें अपनी वर्डिंग में लिखेंगे कि जी इसके अंदर इतनी अमाउंट इस काम में लगती है, इतनी अमाउंट इस काम में लगती है, इस काम में ये स्कैम आपके साथ हो सकता है, ये फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, इस तरीके से आपने इसको अवॉइड करना है, इस तरीके से आपने ये करना है, ये तमाम चीज़ें आप उनको क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। ये आर्टिकल होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ सैम्पल आर्टिकल का कि आर्टिकल किस तरह का नज़र आता है, ठीक है? वो किस तरीके से आपने लिखना होता है, जितने भी ग्रुप्स हैं। सबसे पहला काम आज आप लोग ये कर लें, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपने जितने भी ई-कॉमर्स के ग्रुप हैं, सब के सब जॉइन कर लेना है। ठीक है? वो चाहे एक्यूवर्स का ग्रुप है, वो चाहे किसी भी इदारे का ग्रुप है, आपने तमाम अमेज़न से, चाहे वो अमेज़न होलसेल का है, चाहे वो अमेज़न प्राइवेट लेबल का है, वो सारे के सारे ग्रुप्स आप लोगों ने जॉइन करने हैं और आप लोगों ने एक्टिव हो जाना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो काम हम करने वाले हैं, ये तमाम तरह आपकी अटेंशन माँगता है, ठीक है? कामयाबी जो है वो आसान नहीं है। जितने भी लोगों ने आपको ये ख्वाब दिखाए हैं, खुदारा मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट भी यही है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्लियरली कि कामयाबी है इस फ़ील्ड के अंदर, और अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मेहनत है, ठीक है? 2 महीने वाली कोई गेम नहीं है। ये 2 महीने का जो भी बोलकर आपको लाया गया है, या आपको सुहाना ख्वाब दिखाया गया है, अनफॉर्चुनेटली मुझे बताते हुए बड़ा अफ़सोस हो रहा है, मैं नहीं दिल तोड़ना चाह रहा आपका, लेकिन हकीकत है कि वो झूठ है। ठीक है? वो लाखों में से किसी एक का तुक्का लग जाता है, और उसके पीछे पूरी स्पोर्ट होती है। उसको चढ़ाने वाले होते हैं जो ले आते हैं आगे। अदरवाइज़ 99% लोगों के साथ ऐसा कोई तुक्का नहीं लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, आपको अपने काम के साथ स्टिक होना पड़ता है। फिर कहीं जाकर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने आना शुरू होते हैं। आपकी टीम बनती है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, लोग आपको मिलते हैं, आप उनके साथ जुड़ते हैं, क्लाइंट आते हैं, कुछ तजर्बे कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता वो स्किल आपकी अडॉप्ट होती रहती है, आपका नॉलेज बढ़ता रहता है, फिर कहीं जाकर आप लोग कामयाब होते हैं। ये कामयाबी इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मिलती है कि आपने बस 2 महीने का कोर्स कर लिया। आपको क्या लगता है, जस्ट आप इसको इस तरीके से सोचना कि क्या आप वाहिद इंसान जिसने कोर्स किया है? आपसे पहले कितने लोग कर चुके हैं? आप एक दफ़ा उनके ऊपर नज़र डालें कि कितने लोग कामयाब हैं। आपने जहाँ से भी सीखा है, वहीं पर जाकर आप चेक करें, आप उनसे जाकर ज़रा डाटा निकलवाएँ कि सर आपका जो पिछला बैच गुज़रा है, आप ज़रा हमें उनसे मिलवाएँ, हमने उनसे पूछना है कि वो लोग कितना कामयाब हुए हैं। और फिर आप उनसे पूछें वो अब तक कामयाब क्यों नहीं हो सके? ठीक है? तो इस चीज़ से बाहर निकलें, ठीक है? कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलें, चीज़ों को जो एक नॉर्मल तरीके से डिलीवर की गई हैं चीज़ें, उस चीज़ से बाहर निकलना है आप लोगों ने, ठीक है? ये चीज़ें कभी भी जो है वो आपकी हेल्प इस अंदाज़ में नहीं करने वाली हैं कि आपको ये कामयाबी की तरफ लीड नहीं करेंगी, ठीक है? जस्ट हंटिंग कर ली, बड़ी अच्छी हंटिंग कर ली, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट निकाल ली, ठीक है? ये इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? 2-3 तरीका हम आपको अर्निंग के यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग मज़ीद अर्निंग कर सकते हैं, और एक-एक स्किल होती है जो आप लोगों ने साथ लाज़मी सीखनी होती है। लेकिन बहरहाल आज हम उस स्किल को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो बाद में जाकर आप लोगों ने करनी है, वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है? वो भी आप लोगों ने सीखनी है। और इसके साथ-साथ मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी बताऊँगा किस तरीके से आपने साइड पर निकलना है, ठीक है? सिर्फ़ आपने पीएल के ऊपर स्टिक नहीं हो जाना, मतलब करते रहना है, करेंगे, लेकिन साथ-साथ आपने कौन-सी और ऐसी स्किल्स सीखनी है जिनके ज़रिए आप 100% अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? वो साथ-साथ आप करेंगे, और वो तमाम चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिनको आप आज से स्टार्ट करेंगे, नॉट कल से। आज से आप स्टार्ट करेंगे तो वो पढ़ना शुरू होगा, ठीक है? तो पोर्टफ़ोलियो आप लोगों ने बनाना है। पोर्टफ़ोलियो किस तरह बनाना है, देखें जैसे आज ये है, आज क्या सीखा आप लोगों ने कि पोर्टफ़ोलियो और टीम फ़ॉर्मेशन जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपने इसी के ऊपर आर्टिकल लिखना है। आपको आज की जितनी बातें समझ में आई हैं, ठीक है, वो लिखना शुरू कर दो। जो-जो स्टूडेंट का गलत होता है, जहाँ-जहाँ पर स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं, वो लिखना शुरू कर दो, उसको पोस्ट करो। उसको एक यूनिवर्सिटी ग्रुप में पोस्ट करना है आपने, ठीक है? ये आपकी असाइनमेंट भी होगी कि आपने आर्टिकल लिखना है, और एक यूनिवर्स में तो आपने लाज़मी करना है, और जितने भी बाकी ग्रुप्स हैं, उन सब में भी लाज़मी करना है, ठीक है? मैं खुद चेक करूँगा कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा कितना अच्छा लिख रहा है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि आप में से जो बंदा ब्रिलिएंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं खुद
होलसेल के क्लाइंट दे चुका हूँ, पिछले जो हमारे बैचेस गुजरे हैं, ठीक है। और आप में से भी अगर कोई अच्छा स्टूडेंट आता है तो उसको देना मुझे कोई हर्ज नहीं है। जो बंदा एक्टिव रहेगा, एक्टिवली काम करेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्लाइंट वगैरह जो आ रहे होते हैं, डेफिनेटली हम उनको रेफर कर रहे होते हैं अपने ही स्टूडेंट्स को, चाहे वो प्रायोरिटी में होते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ है। अच्छा हाँ, ये एक मैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर हमने टीम को जॉइन करना है, वो हमने किस तरीके से करना है? कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने काम किया हुआ है, हमने किसी ज़माने प्रोडक्ट हंटिंग की थी या फिर हमने ये सारे किए, तो क्या हम टीम को जॉइन कर सकते हैं कीवर्ड्स को? देखें, जॉइन करने का जो एक क्राइटेरिया है ना, और जिसकी जो क्राइटेरिया रखा गया वो ये कि हम उसको शायद एज़ अ मेंटर लेकर आएँ फिर, ठीक है? और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास इस वक़्त करंटली आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो। ठीक है, आपके पास अकाउंट है, अगर तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड बंदा मौजूद है कि जिसके पास जो है वो अकाउंट इस वक्त मौजूद है और उसकी प्रोडक्ट लाइव है, उसके ऊपर सेल्स भी आ रही है, वो पीपीसी रन भी कर रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह सब कुछ कर रहा है, ठीक है, उसके पास अकाउंट रनिंग पोजीशन में और कंप्लीट अकाउंट है, नॉट जस्ट ये पार्ट के किसी ज़माने में आपने, क्योंकि इस तरह तो फिर हमारे पास सैकड़ों स्टूडेंट मौजूद हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं, हम सारे के सारे जो टीम में इस तरीके से शामिल नहीं किया जा सकते। क्राइटेरिया ये है ताकि फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ जाती हैं, फिर हम उनको मज़ीद क्लाइंट के साथ मिलवाते हैं, क्योंकि हमें उसका यकीन होता है कि यार ये बंदा जो काम कर रहा है, अकाउंट को रन कर रहा है, अकाउंट को सँभाल रखा है, तो फिर हम उनको बड़े टीम जो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके साथ फिर कोलैब करने का एक मौका दिया जाता है या हम उनके साथ मिलवा देते हैं, ठीक है? तो वो एक सिचुएशन बन जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग प्रैक्टिकली कर रहे हों उस काम को, ठीक है? बाकी जितने लोग हैं, बाकी जो ये है कि हाँ, अगर आपके इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाता है कि आप लोग यहाँ से अच्छा सीख जाते हैं और उसके बाद जो आपके पास क्लाइंट भी आता है और हम खुद भी देख रहे होते हैं कि यार ये स्टूडेंट है, ये बड़ा एक्टिव है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और ये आगे निकल सकता है, ये कामयाब हो रहा है, ठीक है, और वो हो भी जाता है समटाइम्स, तो हम खुद भी अकाउंट देते हैं उसको, अगर वो अपनी टीम के साथ मिलकर अच्छा उसको सँभालता है, तो फिर वो टीम में शामिल हो सकता है, ठीक है? और टीम में शामिल होने का जो आपका एक बेनिफिट होता है, वो यही होता है कि डिफरेंट चीज़ों का रसाई है, जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं समझ लो वो आपके रिसोर्सेज़ बन जाते हैं और बाकी जो तमाम चीज़ें होती हैं फिर वो आपको इंक्लूड कर जाते हैं। जितने भी क्लाइंट आ रहे होते हैं फिर वो आपकी एजेंसी के पास या आपके जो टीम बनी होती है उसके पास आ रहे होते हैं। तो क्राइटेरिया ये है, ठीक है? नॉट ये नहीं है कि आपने पहले किसी ज़माने में काम किया है, इस तरह नहीं, आप करंटली काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपने हो सकता है कि आपको अगर मेंटोरशिप ऑफ़र की जाती है तो फिर आप वो अकाउंट वगैरह जो दिखा भी रहे हैं स्टूडेंट को और आप स्टूडेंट को समझाने के काबिल भी हों, वो वाली चीज़ होती है, ठीक है? तो काइंडली इस चीज़ को समझें। ये नहीं है कि आपने पहले कभी, क्योंकि इस तरह आई थिंक 1-2 केसेज़ हैं कि हमने वो चीज़ हमने की थी, तो ये एक स्टेप हम ये काम अभी कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं, ठीक है? जो अभी कंप्लीट अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, जो सँभाल रहे हैं वो लोग। ओके जी। अ, अभी हम आते हैं कि जी टीम बिल्डअप जो है वो अभी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। टीम बिल्डअप में क्या होगा कि आपका तकरीबन 6 लोगों का ग्रुप बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर फीमेल्स भी मौजूद हैं और मेल्स भी मौजूद हैं, और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, ठीक है, खासतौर पर फीमेल्स के हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले से। तो काइंडली मैं एक दफ़ा चैट बॉक्स जो है वो ओपन करके देख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज़ दफ़ा मैं कंफर्म कर लूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है, सब लोग सुन पा रहे हैं। ओके जी, देखें, सबसे पहले ना एक चीज़ को समझें कि मैं पर्सनली आप कह सकते हैं कि मैं अपने ही अंदाज़ में एक फ़ेमिनिस्ट हूँ, ठीक है? फ़ेमिनिस्ट मैं इस सेंस में हूँ कि मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की, ठीक है? दे आर जस्ट लाइक माई सिस्टर, मेरे लिए आप बहनों जैसी भी हैं। अगर आप मुझसे छोटी हैं, तो आप ऑब्वियसली मेरी छोटी बहनों जैसी हैं। अगर आप मुझसे बड़ी हैं, तब भी आप मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है? और मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मेरी दिली ख़्वाहिश है और मैं पूरी कोशिश भी करता हूँ कि काश मैं अपनी जो ख़वातीन हैं, फ़ीमेल्स हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, उनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है? जो अपनी लाइफ़ बनाना चाहती हैं, जो अपनी स्ट्रगल कर रही हैं, जो अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। आजकल जितनी महँगाई है, जितने हालात बुरे हैं, ठीक है? अगर एक ख़ातून है, एक फ़ीमेल है, वो काम करना चाहती है, वो सीख रही है, वो अपने बच्चों को भी टाइम दे रही होती हैं, वो अपने घर के काम भी कर रही होती हैं और वो साथ-साथ सीख भी रही होती हैं, वो इतना सब कुछ कर रही हैं, ठीक है? तो उनको सपोर्ट करना बनता है, ठीक है? एंड आपको आई डोंट नो कि आप लोग किस हद तक इस चीज़ को रिलेट करेंगे, आप चीज़ को समझ सकते हैं। मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं, मैं बहुत ज़्यादा सोशल जो सोसाइटीज़ होती हैं, मैं उनके साथ अटैच रहा और अभी भी हूँ, ठीक है? हम सोशल वर्क भी कर रहे होते हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे इलाकों में जाता हूँ एंड वहाँ पर जाकर जो ख़वातीन की हालत होती है, आप सोच भी नहीं सकते हो क्या हालत होती है। वहाँ पर उनके साथ मारपीट हो रही है, ठीक है? उनको इवन के 1-2 केस ऐसे भी आए हैं जिनमें ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई है फीमेल्स को, ठीक है? अगर आप गाँव वाली साइड पर जाएँ, ठीक है? अब वो जो एक औरत है, ठीक है? वो अपना बचाव नहीं कर सकती है, वो अपना दिफ़ा नहीं कर सकती है, वो क्यों नहीं कर सकती है?
ठीक है, वो एक देखें उसकी शादी हो गई, उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो गई जिसको इंसान कहना ठीक भी नहीं है, जो उसके साथ मारपीट भी कर रहा है, उसके घर वाले जो सास नंदों का एक लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है वो भी उस बेचारी के साथ चल रहा होता है, लेकिन वो मजबूर है, वो मारती है अपने आप को, वो अपने आप को मतलब वो मारपीट बर्दाश्त कर रही है, ठीक है, वो बच्चों की खातिर बर्दाश्त करी, वापस बाप के घर नहीं जा सकती क्योंकि बाकी बहनें भी वहाँ पर बैठी हुई हैं, वो मजीद बर्डन नहीं बन सकती अपने माँ बाप के ऊपर, भाई वगैरह जो है वो उसको रखने के लिए तैयार नहीं होते, तो उसको शोहर की मार बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको अपने सास ससुर की, अपने नंदों की मार बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो सब कुछ बर्दाश्त करती है, जो बेचारे अपने ख्वाहिशात को दबा रही है, अपने एहसास को दबा रही है, अपनी फीलिंग्स को वो दबा रही होती है, ये जुल्म और सितम जो बर्दाश्त कर रही होती है, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको नहीं पता कि अगर वो इस इंसान से छुटकारा पाएंगे, अगर वो इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो जाएंगी कहाँ पर? ठीक है, बिलीव मी एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया। आई डोंट नो कि आप लोग इसको किस हद तक देखते हैं, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द शायद ऐसे लोगों को देखा होगा, आपने अपनी फैमिलीज़ में भी देखा होगा इस तरह के केसेस को, ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में अगर हम बात मैं बात करूँ स्पेसिफिकली अपने कंट्री की, अगर मैं बात करूँ तो इस तरह के ऐसे हज़ारों आपको केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये देखकर लिटरली दिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखता है, एंड बहुत काफ़ी टाइम तक तो आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं जब भी इस तरह का हम केसेस देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, सोशल वेलफेयर जो हम कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स हमारे हो रहे होते हैं, ठीक है। सो आई रियली वांट कि जितनी भी फीमेल्स हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तमाम फीमेल्स को जो कि इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, जो मेहनत कर रही हैं, जो कर रही हैं, ठीक है, मेरी 100% कोशिश ये होती है कि उनको लाजमी सपोर्ट किया जाए, ठीक है, जिस अंदाज में भी हो सकता है, जिस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक फ़ीमेल जो वो इंडिपेंडेंट है तो ना तो वो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करेगी और ऑब्वियसली वो आगे भी इस चीज़ को प्रमोट करेगी, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं, अगर एज ए ह्यूमन अगर हम चाहते हैं, अगर एज अ मुस्लिम हम चाहते हैं कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो, इस तरह की ज़िंदगी से निकलें, इस इन चीज़ जो ये चक्कर हैं, ये झगड़े हैं, इनसे ये अगर बाहर निकल सके, एक अच्छी लाइफ गुजारें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक माँ जो होती है वो नस्लों की तरबियत करती है, बात समझे ना, वो नस्लों को, आने वाली नस्लों को सँवारती है, वो अपने बच्चों की तरबियत करती है, फिर वहाँ से जो माँ की तरबियत होती है वो आगे चलती है, ठीक है। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ दीज़ वुमेन जो कि बाहर निकलती हैं, जो काम करती हैं, जो अपने लिए जॉब तलाश करती हैं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो चाहे ऑनलाइन वर्क के लिए होना चाहती हैं, ऑनलाइन वर्क करके होना चाहती हैं, चाहे फिजिकल होना चाहती हैं, ठीक है। सो आई रियली रिस्पेक्ट, आई रियली अप्रिशिएट। एंड एक और चीज़ इस फील्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, और अगेन मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं जानता हूँ, देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो मर्द हजरात हैं वो भी अच्छे खासे सेंसिटिव हो चुके हैं और पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, कम से कम एटलीस्ट जो मैं अब तक देखता हूँ अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी, ठीक है, इससे पहले भी, आज से पहले भी ज़ाहिर है ग्रुपिंग होती रही है, टीम्स वगैरह बनती रही हैं, ठीक है, मेल फीमेल साथ काम करते हैं। मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो इस वक्त हमारे पास जो है वो 15 से 20 जो है ना वो हमारे साथ फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है। तो ग्रुप में काम करते हैं, फ्री टाइम में जो होते हैं वो गपशप भी होती है, ठीक है, डिस्कशंस भी हो जाती हैं, और सारे जब काम के टाइम पे काम भी कर रहे होते हैं, और वो जो एक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट होता है वो भी मौजूद रहता है। कोई किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता, कोई किसी को हिरास करने की कोशिश नहीं करता, और ना ही मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ कि किसी फीमेल के साथ कोई चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। सो आप लोगों के जब ग्रुप बनेंगे वो मेल फीमेल दोनों होंगे, ठीक है। देखें, आप लोगों को पता होगा अभी आने वाले लेक्चर्स में मैम निदा भी आपके सामने आएंगी, मैम निदा आपको आकर पढ़ाएंगी, वो मेंटोर एज अ मेंटोर काम करती हैं। मैम उर्वा हैं, वो आप लोगों को जो है वो लेक्चर्स देंगी, वो अपने अपने डोमेन्स में एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, तो वो आपको आगे लेक्चर देंगे। सो पॉइंट ये है कि देखें, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर मेल फीमेल मिलकर काम कर रहे होते हैं और बड़ा एक अच्छा कम्बिनेशन भी बनता है, और आप बड़ा अच्छा जो सक्सेस रेशो वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इक्वली टैलेंटेड लोग हैं, आई बिलीव इन दिस थिंग, पर्सनली आई बिलीव इन दिस थिंग कि टैलेंट के मामले में मर्द या औरत में कोई फ़र्क नहीं है, मेल फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी टैलेंटेड हो सकता है, ठीक है, किसी के पास भी अच्छी स्किल्स हो सकती हैं। तो मिलकर आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट यही करूँगा, मैं उम्मीद यही करूँगा कि जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं, ठीक है, वो कंसीडर यही करेंगे कि जितनी भी फीमेल्स हैं, एक तो वो उनको रिस्पेक्ट पूरी देंगे, ठीक है, और बाउंड्रीज़ का ख्याल रखेंगे। एंड जितनी भी फीमेल्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग, अगर आप लोग मतलब जब ग्रुप आप बन जाएंगे, ठीक है, कोई भी आपके साथ कोई भी ऐसा सिनेरियो होता है तो एक तो काइंडली आप लोगों ने फ़ौरन ब्लॉक की तरफ जाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अभी तक जो हमारे साथ स्टूडेंट रहे हैं, जो लोग हमारे साथ रहे हैं, वो बहुत अच्छे रहे हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, बिलीव मी। और वो फीमेल्स जो होती हैं वो बल्कि बड़े अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि ये हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी टीम के लोग हैं, हमारी टीम में साथ हैं, ठीक है। और वो अपना जो एक होता है ना कि एक मर्द के जो रोल होते हैं वो पूरा अच्छी तरह कर रहे होते हैं, उल्टा वो डिफेंड कर रहे होते हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं।
तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि आपको जो रोल होगा, आप इतने जेंटलमैन तो हैं, आप इतने एजुकेटेड हैं कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि टीम में काम करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और कॉलीग को कॉलीग की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, कॉलीग्स को, ठीक है? फीमेल जो हैं, अगर आप बिलीव मी बहुत टैलेंटेड होती हैं और अच्छा खासा आप उनसे मतलब काम जो है वो बॉन्डिंग में रहकर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फीमेल्स के फिर भी मेरी एडवाइस है कि अगर अगेन देखें, अच्छे बुरे लोग यही हैं, मैं उम्मीद अगेन ये करूँगा कि तमाम लोग अच्छे ही हैं। कुछ भी ऐसा केस होता है, आपने हमें इन्फॉर्म करना है, हमारी तरफ से हर प्लेटफॉर्म से उस बंदे को आउट कर दिया जाएगा, ठीक है? एंड आप लोगों ने फ़ौरन ब्लॉक की तरफ जाना है, ठीक है? पर्सनली आई बिलीव कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर आपको हिरास कर रहा है, तो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको परेशान कर रहा है, बगैर आपने किसी सेकंड थॉट के उस बंदे को ब्लॉक कर देना है, हमें इन्फॉर्म कर देना है, हर प्लेटफॉर्म से उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है? कोई भी इस तरह केस होता है, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग तमाम लोगों से, हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा, तो काइंडली इस चीज़ को समझें, ठीक है? आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, देखें, इंडिपेंडेंट जब आप लोग हो जाएंगे, आप लोग आज़ाद हो जाएंगे, इस जो ये एक चक्कर होता है ना, एक जो ये इकोनॉमिकल एक प्रेशर होता है, इससे आप बाहर निकलेंगे, कमाने लग जाएँगे, बिलीव मी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है? साथ मिलकर काम करिएगा, साथ मिलकर आपने बॉन्डिंग बनानी है। मैं कह रहा हूँ ना कि इंशाल्लाह हम अभी प्लान कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें बस हो जाएँ, उसके बाद हमारी जो है वर्कशॉप आने वाली है, और उन वर्कशॉप के अंदर मैं आपको डायरेक्टली, आप इसको वर्कशॉप कह सकते हैं कि हम इस तरह करेंगे कि उनमें हम सिर्फ़ उन्हीं लोगों को इनवाइट करेंगे, उन टीम्स को इनवाइट करेंगे जो कि सक्सेसफुल हुए हैं और वो पिछले 1-2 महीने में हुए हैं, उनके पास अब अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं, ठीक है? और वो मेल फीमेल दोनों ही हैं, और वो इसी प्लेटफ़ॉर्म से कामयाब हुए हैं, ठीक है? एक ही वर्क्स के ही प्लेटफ़ॉर्म से वो लोग कामयाब हुए हैं, उन लोगों ने सीखा है, वहीं यहीं पर ही टीम बनाई गई उनकी, उन लोगों ने अपना पूरा पोर्टफ़ोलियो बिल्डअप किया, सब कुछ किया, ठीक है? और आज अलहमदुलिल्लाह वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? एंड वो लोग भी हैं जो नहीं हुए कामयाब, मतलब सिक्के के दोनों रुख हैं ना, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे कामयाब हो गए, नहीं, जो नाकाम हुए देखें, अब वही बात है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पोर्टफ़ोलियो क्या है, टीम की इंपॉर्टेंस क्या है, पिछले 45 मिनट से मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरी बातों को आप कितना सीरियस ले रहे हैं, आप इन बातों को कितना समझते हैं, कितना आप इसको रिलेट कर रहे हैं, कितनी आप कंसिस्टेंसी दिखाएँगे, तो एक दिन वही आएगा, एक दिन मैं आप में से किसी को इनवाइट कर रहूँगा कि यार आप लोग आएँ, आप लोग कामयाब हुए हैं, आप लोग आकर बताएँ लोगों को, किस तरह आप लोग कामयाब हुए, जिस तरह हम उनको बुलाएँगे, समझ रहे हैं ना? और वो लोग भी होंगे जो नहीं हो सकेंगे, जो अगर अपनी प्रॉपर मेहनत नहीं दिखा रहे, वो नहीं भी हो पाएँगे। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है? एक मेंटर का जो काम होता है ना, वो रास्ता दिखाना है, ठीक है? देखें, वही है ना कि मैक्सिमम आप किसी के लिए क्या कर सकते हो, आप किसी को रास्ता दिखा सकते हो। मैं आप लोगों को यही कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं कोई धक्का लगाकर चला नहीं सकता, चलना आपने ही है उस रास्ते के ऊपर, ये तो एक अल्टीमेट एक हकीकत है। एक दुनिया का कोई भी इंसान है ना, हमेशा आपको कहते हैं ना कि खिला नहीं सकता बिठाकर, ये वाला हिसाब कभी भी नहीं हो सकता, तो कोई आपको खिलाएगा, खाना तो खुद ही पड़ेगा। निवाला उठाकर इस हद तक भी अगर आप, और अगेन किसी से ये उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारे लिए इतना करेगा। जितना कोई कर रहा है आज के दौर में किसी के लिए, उतना भी बहुत होता है, ठीक है? तो आई एम श्योर कि आप लोग समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों का जो ग्रुप्स है ना, वो बना दिए जाएँगे, टीम के साथ आप लोगों ने काम करना है, 6 लोगों का आपका जो है वो एक ग्रुप होगा, और उसमें जो है आप लोगों ने खुद ही सिलेक्ट करना है, आप लोगों का एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है? जो एडमिन हैं वो आपके साथ लिंक वगैरह शेयर कर देंगे ग्रुप्स के साथ, जैसे हमारी मीटिंग एंड होगी, और आप लोगों ने अपना खुद ही पोर्टफोलियो बनाना, अपनी टीम बनाना। अच्छा, मैं आपको पोर्टफोलियो की एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, और उन्होंने अपनी कंपनी का, या अब कंपनी तो खैर नहीं कह सकते, अपनी टीम का एक पोर्टफोलियो बनाया था क्लाइंट को हंट करने के लिए। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके का था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखिए, ये हंटर क्लब के नाम से जो है उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, ठीक है? और इस तरीके का, ठीक है? ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है? जिसमें उन्होंने अपना बताया कि जी आपकी जो कंपनी है, मतलब आप ई कॉमर्स के हैं और आप ये काम करना चाह रहे हैं, आप होलसेल कर रहे हैं, इसमें लिए व्हाट वी डू, ठीक है? 40% पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? ये तमाम एक मुख्तसर सा था ये, ठीक है? ये उस टाइम पर बनाया था, एक तो मैंने ये सैंपल रख लिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो जब आप लोगों की टीम बन जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी टीम का कोई नाम सोचना है, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम का क्या नाम सोचा कि हमारा हंटर क्लब के नाम से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और इस तरह आपने अपने एक जीमेल बना लेनी है अपनी टीम की, ठीक है? और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक लोगो भी ऐड कर देना है, ठीक है? कोई भी लोगो आप खुद सोच सकते हैं, बनाना चाहें वो बनाना है आपने। और इस तरह एक बिज़नेस प्रपोज़ल, ये बेसिकली कहलाता है बिज़नेस प्रपोज़ल, ठीक है? आपने जो क्लाइंट को भेजना होता है ना, वो अपना ये बिज़नेस प्रपोज़ल भेजना होता है। उस क्लाइंट को पता लगेगा ना कि आप लोग जो है वो काम करते हैं, या आप लोग काम करने वाले हैं, वो किस तरह उसको पता चलेगा, वो इस तरीके से पता चलेगा।
तो ये क्या होता है, आप लोगों ने अपनी अपनी टीम्स का क्या बनाना है, इस तरह का एक बिजनेस प्रपोजल लाजमी बनाना है, ये लाजमी है। ठीक है। और आपने वहाँ पर क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि जी आप जो आपने ये होलसेल का, आई थिंक इनका आपने पीएल का लिखना है। ठीक है। आपने वहाँ पर लिखना है कि किस तरीके से जो है वो आप पीएल कर रहे हैं, और किस तरीके से जो है आप मतलब आपकी टीम बना, आप अपनी टीम के नाम मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर, अपनी टीम मेंबर्स के नाम मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हमारे मेंबर्स हैं, ये हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, हमें इतना साल हो गया काम करते हुए हमारी, और ये हमारी सक्सेस रेशो रही है, हमारी ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं, हम यहाँ पर लोकेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लोकेशन आप डाल सकते हैं, कोई भी मेल जो होगा वो अपने घर की डालते हुए, बेशक आप किसी भी जगह की डाल दें, किसी भी इदारे की डाल दें, वहाँ पर अपनी लोकेशन डालनी है प्रॉपर, आपने वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर, आपने अपनी ईमेल, मतलब इस तरह का आपने क्या करना है, एक पोर्टफोलियो, ये भी मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगा। ठीक है। ज़रूरी नहीं, देखें आप इससे बेस्ट बना सकते हैं, ये जस्ट आपको चीज़ दिखाई जाती है ना, वो जस्ट इसलिए होती है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि बिजनेस प्रपोजल होते किस तरह के हैं। बाकी आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और आप लोग बेस्ट से बेस्ट बनाएं उस चीज़ को। ठीक है। अच्छे से अच्छा उसको डिज़ाइन करें, नंबर दें वहाँ पर। ठीक है। आप बताएँ। अब आप देखें ये बिज़नेस प्रपोज़ल में आप अब क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अपना बता सकते हैं कि आप लोग कौन हैं, कब से आप लोग काम कर रहे हैं, कितना टाइम आपको इस फ़ील्ड में हो गया करते हुए। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि ब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पीएल स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? वो एक मुख्तसर सा, ये नहीं कि आपने कोई पूरा कोर्स करना, वो ज़ाहिर नहीं होता। जिस तरह आप आउट द कंपनी अपनी कंपनी के बारे में बता दें कि आप लोग कब से हैं, ठीक है? और ज़ाहिर है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दरोग़ से काम लेना पड़ता है, ठीक है? वो करना पड़ता है, वो एक चीज़ होती है कि 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। फिर साथ-साथ आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जी हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, हमारे पास टीम मौजूद होते हैं, हमारे साथ लोग मौजूद होते हैं, ठीक है? और हमारे साथ जो है काम करने वाले, और आपके माइंड में कौन होना चाहिए? आपके माइंड में हम हो सकते हैं, ठीक है? मैं आपके माइंड में हो सकता हूँ, मैं निदा हो सकती है, मैं मुर्वा हो सकती है, वो आपको एनालिसिस में आपको नज़र आएँगी, ठीक है? तो आपके बैकएंड पे एक ही वर्ड्स होना चाहिए कि ये लोग हमारे साथ हैं, ठीक है? मतलब आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए, नोट ये कि आपने उनको शो करवाना है, करना आप लोगों ने होता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि मेरी जितनी भी मैं अगर आपके किसी काम आ सकता हूँ, किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे कोई मसला नहीं है। अगेन वो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कामयाब हुए हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं, मैं उनके साथ मीटिंग्स भी कर रहा होता हूँ। वो मेरे सामने अकाउंट खोल के बैठ जाते हैं ज़ूम पे, और मैं उनको बता रहा होता हूँ कि अब आप ये कर लो, अब आप ये करो, इस स्टेप पर आपने ये करना है, ठीक है? ये सब कुछ मैं उनके साथ कर रहा होता हूँ। तो मुझे आप लोगों के लिए भी करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप एडमिन से राब्ता करेंगे तो जब भी मैं फ्री होता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, आप उनसे कहेंगे जी हमें सर के साथ मीटिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका अकाउंट आया था, मैं आपको इन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, ठीक है? वो आपको टाइम बता दें कि इस टाइम सर अवेलेबल हो सकते हैं, आप लोग इस टाइम कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर आप स्ट्रक हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपीसी में आप स्ट्रक हो रहे हैं, ठीक है? पीपीसी की वजह से कोई मसला आ रहा है आपको, या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रही है, या कोई कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है? मैं आपको लाइव आकर आपकी हेल्प कर दूँगा वहाँ पर, ठीक है? तो मुझे कोई मसला नहीं है। टीम में किसी को भी कोई मसला नहीं होगा आपकी हेल्प करने में, ठीक है? एंड दैट वुड बी ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो आपके माइंड में आप अब इस चीज़ को भूल जाएँ कि आपकी बैक पर कोई नहीं है, या आप अभी न्यूबीज़ हैं, ठीक है? या आपको अभी कुछ करना नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ, टीम आपके साथ है, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखें, मैं नहीं चाहता कि आप लोग अब इस आशय में बैठ जाएँ, आप लोग सुस्त हो जाएँ, करना आपने ही है। क्लाइंट हंट आपने करना है, उनको लेकर आपने आना है ताकि आपकी स्किल्स ग्रो हों, ठीक है? ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ कि जब अगर आपको अकाउंट वगैरह आ जाता है, ठीक है, चीज़ें आपके पास आ गई हैं, ठीक है, अब आपको समझ में आया कि मैं स्टेप कैसे लूँ? मैं प्रोडक्ट को किस तरह फाइनल करूँ? ये ठीक है या नहीं है, व्हाटएवर, ठीक है? वैसे तो आप लोगों को खुद को भी आता होगा, ज़ाहिर है कि अभी हम ये सब कुछ करने वाले हैं आइंदा भी, ठीक है? पूरा एक ये इसी तरह डिज़ाइन किया गया कि जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें हंटिंग हो गई, न्यू टेक्निक्स और हो गई, वो आप लोग करेंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर है तो वो सपोर्ट आपको मिल जाया करेगी, ठीक है? तो आप लोग अपनी यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं कि जी हम जो है वो काम कर रहे हैं, और आप उनको अच्छी तरह यकीन दिला सकते हैं, इवन कि मीटिंग में भी। वो जब हमारा क्लाइंट हंटिंग का सेशन होगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा क्लाइंट हंटिंग किस तरह की जाती है, और किस तरीके से हमने क्लाइंट किसको डील करना होता है, उनके सवालों के जवाब देने होते हैं। वो तमाम चीज़ें हम क्लाइंट हंटिंग के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिलहाल हम वो चीज़ तैयार कर रहे हैं जो कि क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसमें क्या है, सबसे पहले आपका ये पोर्टफोलियो आता है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी तैयार करनी है अपनी। आप लोगों ने ये अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों की टीम जब बन जाएगी तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, जितना भी अगले लेक्चर तक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको बता देंगे कि कब आपका होने वाला है। अगले लेक्चर तक आप लोगों का ये वाला काम डन हो जाना चाहिए। क्या काम डन होना चाहिए आप लोगों के, कि एक तो आप लोगों का पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट, यानी कि आप लोगों ने डेली आर्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है? और साथ-साथ आप लोगों ने अपना ये बिज़नेस प्रपोज़ल तैयार करना है, आप लोगों ने अपनी टीम बनानी है, उस टीम का आपने नाम लिखना है, लाज़मी नाम तो लाज़मी हो। लोगो अगर आप बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन नाम लाज़मी होना चाहिए, और वो आप बेशक नाम को ही लोगो बना सकते हैं, जिस तरह पेप्सी है, ठीक है? पेप्सी वो नाम भी हो, वो काइंड ऑफ लोगो भी बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह आप अपने नाम को ही एक लोगो के तौर पर भी लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह के आपने अपना डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत सा बनाना है अपना पोर्टफोलियो, ठीक है? वो पोर्टफोलियो होता है, वो बिज़नेस प्रपोज़ल भी कहलाता है, ताकि जब को आपको आप किसी को अप्रोच करें तो आप लोग बताएँ।
इसके अलावा आप लोगों ने एक काम ये करना है कि आपने अपनी फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज बनाना है, ठीक है, जो कि आपका एक प्रोफेशनल पेज होगा और वो आपके उसी नाम के साथ होगा जो आप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 लोग हैं अगर एक ग्रुप के अंदर, एक टीम के अंदर, तो उन 6 लोगों ने अपनी अपनी जो प्रोफाइल है, देखें अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सनल प्रोफाइल है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ जो आप पिक्स कर रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ तस्वीर आ रहे हैं, ठीक, उस प्रोफाइल को ना अलग कर लें, ठीक है, वो अलग बना लें अपनी, और एक प्रोफेशनल प्रोफाइल अलग बनाएं अपनी, क्योंकि अब आप इस फील्ड के अंदर हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट जो होता है वो इस तरीके से आपको हंट करता है, वो देखते क्या है ये बंदे क्यों चेक करूँ, जिसके ऊपर आपने सिर्फ आर्टिकल्स लिखना है, आपने आर्टिकल्स लिखना है, आपने शॉर्ट वीडियोस बनाकर डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की आप एक स्लाइड बना लें, ठीक है, और आपको अगर जहन में कोई टॉपिक आता है जो आपको लगता है कि यार लोगों को मुझे शेयर करना ज़रूरी है, 2-3 मिनट का, ज़्यादा का नहीं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, ठीक है, और एक छोटे से टॉपिक को आप डिस्कस कर लें कि गाइज ये चीज़ इस तरीके से होती है, इस तरीके से वो वीडियो बनाकर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर डाल दें, ठीक है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर लाजमी उसको करना है, वो जो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल होगी, ठीक है, और वहाँ पर भी आपने प्रोफेशनल क्या लिखना है, अपनी बायो वगैरह लिखनी होती है, ठीक है। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को 1 मिनट को खोल कर दिखा दूँ, जहाँ से ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि किस तरीके से वो आपने लिखना होता है। जस्ट कि मैं सेकंड, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो आर्टिकल, और वो मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है और आप लोगों को नज़र आ रही है? ओके, ये देखें, ये इस तरह की आप लोगों ने क्या बनानी होती है, अपनी प्रोफेशनल एक प्रोफाइल बनानी होती है, ठीक है, जिसमें आपने अपना बैकग्राउंड जो है वो इस तरह रखना है, ठीक है। ये मैम निदा हैं और ये उनकी है प्रोफाइल बेसिकली, और आप लोग देख सकते हैं पीछे उन्होंने लिखा है कि जी स्टार्ट योर अमेजोन होलसेल बिजनेस विद अस, ये कीवर्ड्स, ठीक है। ये उनकी ये प्रोफेशनल अमेजोन एफ पी होलसेल सर्विस प्रोवाइडर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपने अपनी भी जितने अगर मेल्स हैं आप लोग तो अपने यहाँ पे तस्वीर लगाएंगे, रियल तस्वीर लगाएं, इस तरह लगाएं, और अगर आप फीमेल्स हैं अपनी आप पिक नहीं दिखाना चाहें तो आप लोग इस तरीके से क्या करें, अपनी जो है वो पिक बनाएं, ठीक है। पिक यहाँ पर लगा लें कोई भी फीमेल्स के लिए, खासतौर पर अगर वो कवर करना चाहती हैं चेहरा, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। और पीछे लेकिन आप लोगों ने इस तरह अपना, आप यहाँ पर आप लोगों ने ये एक ही वर्ड नहीं लिखना, आप लोगों ने अपना लिखना है, जो आप लोग अपनी टीम का नाम बनाएंगे, ठीक है, जो भी आपका वो एक बिजनेस प्रपोजल जो होगा आप लोगों का, खैर ये तो एक एजेंसी है, प्रॉपर रजिस्टर्ड एक कंपनी है हमारी, तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा भी उस लेवल पर नहीं कर रहे, तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपनी उसका नाम लिख देंगे और इस तरीके से आप लोग अपना बना कर लाजमी लगाएंगे, ठीक है। पीछे आप अमेजोन प्राइवेट लेबल कर देंगे, ठीक है, अमेज़न प्राइवेट लेवल और साथ कुछ भी मतलब इस तरह का आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए कि जो भी बंदा खोल रहा है आपकी प्रोफाइल को, उसको नज़र आ रहा हो कि हाँ ये लोग इस तरीके से आप मतलब एक प्रोफेशनल बंदा है ये, और ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं आर्टिकल राइटिंग की आपसे बात कर रहा था, आर्टिकल इस तरह लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है, कंपेटिटर एनालिसिस इन होलसेल एंड सेल्स इक्विटी, ठीक है, तो ये सारा लिखा इंपॉर्टेंस है, हाउ टू डू इट, रेटिंग्स वगैरह क्या होते हैं, ये क्या होता है उनका, ये इस तरह का ही क्या होता है आर्टिकल लिखना होता है आप लोगों ने, ये क्या कहलाता है, आर्टिकल राइटिंग कहलाती है, जो आप लोग क्या करेंगे रेगुलर बेस पर आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना, देखें आप लोग इसे हमें रखें कि डिस्ट्रैक्शन आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। आप पीएल के हैं, आपने पीएल ही करना है, पीएल के बारे में लिखना है, और डेली आप लोगों ने, अगर डेली भी नहीं तो आपने 2 दिन बाद, या वैसे तो कोशिश करें डेली लिखना है। देखिए यार आधा घंटा लगता है लिखने में, ठीक है, आधा घंटा भी मुश्किल से लगेगा आपको, 15 मिनट लगते हैं लिखने में। अब आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं, 15 मिनट लगता है आपको एक आर्टिकल लिखने में, आपको चीज़ ऑलरेडी आती हैं, बस वही लिखते रहें, ठीक है। साथ अगर आप लोग चाहें तो एक वीडियो बना लें, बेशक देखें जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल है, इसी को आप वर्ड की सूरत में लिख दें, या इसी को आप जो है वो स्लाइड्स में लिख लें पावर पॉइंट पर, ठीक है, और उसके बाद आप उसी की एक छोटी सी वीडियो बनाकर उसको रिकॉर्ड करवा के अपने प्रोफाइल के ऊपर भी लगाएं, और तमाम ग्रुप्स के अंदर भी लाजमी शेयर करें उसको, ठीक है।
ग्रुप्स के अंदर लाजमी शेयर करना है, जितने भी ग्रुप्स हैं ई कॉमर्स के वाले से, जहाँ जहाँ पर भी आपको अप्रूवल मिलती है, ठीक है। और एक ही वर्ष का जो ग्रुप बनाया गया है वो भी स्टूडेंट के लिए इसलिए ही बनाया गया है कि अगर बाकी ग्रुप्स में आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो हमने जो बनाया है उसका पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट जो है वो आकर अपने लगा सकें, कल को आप क्लाइंट को वो ग्रुप भी दिखा सकते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर था और मैं यहाँ पर ये काम करता था, ये मेरे यहाँ पर ये रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। आपका रिकॉर्ड भी रहेगा और स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड रहता है कि स्टूडेंट जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। इस तरह की जो पोस्ट होंगी, आपकी वीडियोज़ होंगी जिसमें आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उन सब की अप्रूवल आपको 100% मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। वो सबके लिए पब्लिक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने करना है। तो एक काम ये आप लोगों ने करना है, टीम आपकी बन जाएगी तो अगले लेक्चर तक, अब मैं आपको बता दूं, मैं एक दफ़ा लास्ट टाइम अब एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि अगले लेक्चर तक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स को सेट करना है आज से, ठीक है। अगर कर रखा है, आपकी ऑलरेडी हुई हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने आज से अपनी प्रोफाइल्स अलग कर लेनी है, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। अपनी अपनी सेट कर लेनी, ये सब ने करना है अलग अलग, हर बंदे ने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी एक टीम बनानी है, ठीक है। अभी ये लिंक आपके साथ शेयर हो जाएंगे, बैकएंड पर जो टीम है वो काम कर रही है, ठीक है। एडमिन जो है वो काम कर रही है, वो आप लोगों के साथ अभी लिंक शेयर कर देंगी। डिस्कशन ग्रुप होगा, पीएल डिस्कशन ग्रुप के नाम से, वहाँ पर आप सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर अपना जो है वो टीम आप लोगों ने बना लेनी है, ठीक है। 6-6 का ग्रुप आप लोगों को बना दिया जाएगा। आप लोगों ने खुद बनाना चाहेंगे तो आप लोग खुद बना देंगे, ठीक है। बल्कि आप लोग खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करें अपनी, और कोलीग्स की तरह वहाँ पर आप लोगों ने एक्ट करना है, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है किसी को तो आप एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, काइंडली एक काम वहाँ पर कीजिएगा कि आप लोगों ने कॉल नहीं करनी है, ठीक है। और आप लोगों ने टेक्स्ट ड्रॉप कर देना है, ठीक है। आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि देखें जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मैसेज वगैरह आ रहे होते हैं। वैसे भी इतने सारे मैसेज होते हैं एडमिन्स के पास, बहुत ज़्यादा काम होता है, वो बेचारे दिन रात लगे हुए होते हैं हर किसी को अप्लाई, और वो जब कोई बार बार कॉल कर रहा होता है तो वो बड़ी इरिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो कॉल काइंडली किसी ने भी नहीं करनी है, उनको परेशान इस तरह नहीं करना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल, ठीक है। आप उनको टेक्स्ट ड्रॉप करें, जवाब आपको 100% मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आपको किसी टेक्स्ट का जवाब ना मिले, ठीक है। तो आप लोगों ने, आप वॉइस नोट भेज दें या आप टेक्स्ट भेज दें, वो आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। ओके जी, अब जो है ना वो मैं आपको आप लोगों के क्वेश्चन, मैंने चैट बॉक्स खोल लिया, मैं आप लोगों के सवाल पढ़ने लगूँ और मैं आप लोगों का जवाब देने लगूँ, ठीक है। अच्छा जी, फराज पूछते हैं, डू वी हैव टू मेक अ सेपरेट प्रोफाइल ऑन फेसबुक और वी कैन स्टार्ट विद आवर एग्जिस्टिंग। आपकी अगर एग्जिस्टिंग है और वो प्रोफेशनल है तो बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप उसी को ही कंटिन्यू कर लें, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने, एक देखें, एक होता है ना पर्सनल प्रोफाइल, जिसमें आप फॉर एग्जांपल कभी फ्रेंड्स के साथ तस्वीर लगा रहे हैं, कभी आप कहीं घूमने फिरने गए हो वहाँ की तस्वीर लगा रहे होते हैं, उसको अलग रखें, वो अलग रखें। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है ना वो आपकी अलग हो, ठीक है। जहाँ पर आपने सिर्फ ये वीडियोज़ वगैरह बना के डालने हैं, अपने अपने जो आप आर्टिकल लिखेंगे वो भी आपने अपलोड करने होंगे, ठीक है। या अमेजोन से रिलेटेड आपने करने होंगे, वो तमाम चीज़ें, आपके सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे तो वो आपने करने होंगे इस तरीके से, ठीक है। वो एक प्रोफेशनल लुक हो आपकी। जी, मलाइका पूछ रही हैं कि क्या हमें जो है वो जॉइंट प्रोफाइल भी बनानी है? देखिए, अगर आप लोग बनाएँगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। यस, मेरी रिकमेंडेशन यही होती है स्टूडेंट के लिए कि देखें, आपने, अब आप लोगों ने बात को समझना है कि एक तो आपने अपनी-अपनी प्रोफाइल हर बंदे ने सेट कर लेनी है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि जब आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा तो आपने फेसबुक पर अपने नाम का एक पेज भी बना लेना है, ठीक है। आप लोग चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, मतलब फिर आप अब देखें वही कंटेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी लगा लें जो आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल है, ठीक है। और वो आप अपने जो आप लोग पेज बनाएँगे अपना, उसके ऊपर भी पोस्ट कर दें। अब ये करना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है, देखें जब कल को आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे होंगे तो वो आप अपने पेज के थ्रू हंटिंग नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हर बंदा इंडिविजुअली हंटिंग कर रहा होगा। फेसबुक के ऊपर पोस्टों का जवाब दे रहा होगा, या कोई अगर पोस्ट लगा रहा होगा ग्रुप्स के अंदर, वहाँ से क्लाइंट आएँगे, वो क्लाइंट को अपना प्रपोज़ल भेजेगा, तो वो तो आप अपने प्रोफ़ाइल से कर रहे होंगे ना, ठीक है? और उसके बाद जब आपके पास क्लाइंट आ जाएगा, वो आपसे 2-4 सवाल करेगा, तो फिर आप उसको अपना पोर्टफ़ोलियो भेजते हैं, अपना बिज़नेस प्रपोज़ल आप उसको भेजेंगे, अपने पेज का लिंक आप उसको भेजेंगे कि देखें ये हमारा पेज भी मौजूद है, हम लोग मतलब असल में एग्ज़िस्ट करते हैं, कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये पर्पज़ होता है कि आपकी प्रोफ़ाइल भी सेट हो और आप लोग जो है वो अपना एक पेज भी बनाएँ फेसबुक के ऊपर, अपनी जो आपकी टीम बनेगी उसकी बेस पर। सिर्फ़ एक पेज बनाना और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है? और आप बताएँगे जी ये हमारा पेज है, और उसके ऊपर आप अपने आर्टिकल ज़रा पोस्ट करते रहें। अब आपको समझ आ गई, क्लियर हो गई चीज़?
और ये इफ्तिखार अहमद कह रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस एफर्ट फॉर अस फॉर नो मनी। वैसे मैंने अपने इंट्रो लेक्चर में इस चीज़ का जवाब दे दिया था कि बगैर पैसों का हम ये क्यों कर रहे हैं, वो बड़ी एक लंबी कहानी है। लेकिन बस अभी अगर मैं शॉर्ट आपको इस चीज़ का जवाब दूँ तो देखें, कुछ काम ऐसे होते हैं, मैं पर्सनली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, कुछ काम ना वो जन्नत के लिए भी नहीं होता है, वो सवाब के लिए भी नहीं होता है, वो सिर्फ इंसानियत के लिए होता है। ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्क जो है वो इन्वॉल्व रहा हूँ यूनिवर्सिटी वाले टाइम में भी और अभी भी। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ों को शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इस मामले में शायद सेंसिटिव आप कह लें, जो भी कह लें। ठीक है, लेकिन हर बंदा जो है ना वो करना चाहता है अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अभी कोई इस लेवल पर नहीं हूँ, बहुत कुछ अगर नहीं भी कर सकता तो अपने एंड पर मैं जितना कर सकता हूँ उतना तो करना चाहिए ना। ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों में कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, जैसा जिस हद तक हो सकता है। ठीक है, ख्वाहिश यही है कि अगर अल्लाह ने कभी मौका दिया, अल्लाह ताला ने, ठीक है, तो इससे बड़े लेवल पर भी कुछ करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। ठीक है, और अपने ही जैसे लोगों के लिए, क्योंकि देखें जब आप खुद उस टाइम से गुजरते हैं ना, मुझे मुझे पता है कि हमने ये चीज़ें किस तरह अचीव की हैं, कितनी मेहनत करके अचीव किए हैं, कितने धक्के खाए इस मार्केट में, कितना टाइम लगाया। और जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त था तो लिटरली कोई भी साथ नहीं था, ना ही कोई होता है, ये एक हकीकत है, कोई भी उस टाइम पर आपके साथ होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ अकेले किया। और फिर वही बात है कि अगर किसी ने हमें सहारा दिया, किसी ने हमें समझाया, अच्छे लोग भी थे, यानी कि सारे बुरे ही होते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, तो बस उसी चीज़ को हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक है, और आपसे भी यही उम्मीद है, और आपसे भी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोगों ने आगे ये करना है। ठीक है, और जब कोई आपसे ये सवाल पूछे कि आप क्यों बाहर पैसा करना, तो फिर आपने ये बात उनको बतानी है अपने अल्फाज में। ठीक है, कि जी हम इसलिए अच्छा काम करते। ठीक है, तो ये चलते रहना चाहिए। बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी नेकी काम नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें काम हो जाती। ओके जी। तो ये मैं अब ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो जिस दिन के मेरे सामने आ रहे हैं मैं उनको कर रहा हूँ, उनके जवाब दे रहा हूँ। सर, अगर हमारे पास क्लाइंट हो ऑलरेडी जो कि होलसेल आर्बिट्राज में इंटरेस्टेड है, बट हमारे पास एक्सपीरियंस है सर, नहीं तो। वही देखें, हेल्प किस हद तक आपको हेल्प चाहिए, हेल्प की नौयत जो है ना, अगर आप वो मुझसे डिस्कस करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आप थाने से रब्ता करने लगे। अगर आपके पास क्लाइंट है और वो होलसेल करना चाह रहे हैं, और आपको अगर ये पता करने का बजट कितना है, ठीक है, और बाकी मतलब यस, अगर आपको क्वेरीज हैं, आप लोगों के कोई सवालात हैं, तो उनके जवाब आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं समझ नहीं सकता किस हेल्प, बिल्कुल मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बताएं आप मुझे क्या मतलब। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं तो एक्सपीरियंस की तो खैर है। ठीक है, आप उनके साथ बिल्कुल आप क्लाइंट को लें, अगर आपका होलसेल को, और आपको पता है कि होलसेल क्या चीज़ होती है, आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें, ब्रांड अप्रूवल लेना स्टार्ट करें, डिस्ट्रीब्यूटर को हंट करना स्टार्ट करें, बाकी जो अकाउंट वाला काम होगा वो मैं आपको करवा दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल है सहरिश का, है कि सर हर ग्रुप में एक एक्सपीरियंस बंदा भी ऐड करें तो आसानी होगी। देखें, इस चीज़ को अब आप लोगों ने समझना है कि देखें, एक्सपीरियंस जो होता है ना वो तो टाइम के साथ आपके पास आएगा। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि ये चीज़ नियरली इम्पॉसिबल है कि आप इस तरह के लोगों को ढूंढना शुरू करें कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, या जो लोग काम कर चुके हैं एक्सेट्रा। इन चक्करों में आपने नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग बस ग्रुप बनाएं। ठीक है, आप लोग जब ग्रुप बना लेंगे उसमें डिफरेंट तरह के लोग होंगे, ठीक है, जो काम कर रहे होंगे, और आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर उनके साथ काम करना है। ठीक है, और उनको पहचानना है, उनके साथ बात करनी है, आप लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, क्योंकि आप अभी, मैं जो सोच रहा हूँ वो ये जो मुझे पता है, जो कि होना भी चाहिए, कि आप लोग अभी सब बिगिनिंग लेवल पर हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये भी तो सोचना कि अगर हम ये कहते हैं कि जी हमने कोई एक्सपर्ट बंदा रखना है, तो एक एक्सपर्ट बंदा आपके साथ काम क्यों करेगा, आप भी तो सोचें। बात समझ रहे हैं ना, अगर एक बंदा है वो 10-12 अकाउंट हैंडल कर रहा है, वो अच्छा खासा कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है कि वो आपके साथ काम करेगा, या इवन कि वो सीखेगा भी सही। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, आप सब, यही तो बल्कि एक अच्छा पॉइंट है, यही तो बल्कि एक अच्छी बात है कि आप अभी, आप सब लोग बिगिनिंग लेवल पर हैं। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, या मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, तुम मेरे नीचे हो, तुम मेरे अंडर हो, इस तरह कोई कुछ नहीं करेगा। आप सब लोग इक्वल लेवल पर हैं। अपनी सलाहियतों को पहचाना, हर बंदे के पास एक डिफरेंट सलाहियत होगी, हर बंदा काम करने वाला होगा, और आप मिलकर ग्रो करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात रही कि जी अगर हमें फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर इस चीज़ का डर है कि जी कल को अगर हम क्लाइंट आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो मैंने उसको आपको पहले बता दिया कि फिर उसके लिए हम हैं ना, मैं हूँ ना उसके लिए, आप इसको इस तरह समझना। ठीक है, अगर मैं आपको साफ साफ बोलूँ तो वो इस तरह है कि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग बाकी का काम करें।
बाकी आपकी जो मेहनत है, पोर्टफोलियो बनाना है, टीम बनाना है, टीम को ग्रो करना है आप लोगों ने, ठीक है, आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, वो वाले काम आप लोग करें, ठीक है। और वो जब आप लोगों के पास एक चीज़ आ जाएगी और उसके ऊपर बाकी अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही होगी तो उसके लिए पूरी टीम मौजूद है, ठीक है। और ये चीज़ नहीं है कि इसमें आप किसी को ये जज कर रहे हैं या आप लोग इस तरह सोचें कि एक्सपर्ट है, तो इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी, इस तरह कोई भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने ही एक्सपर्ट लेवल पर जाना है। अभी आप सब लोग बिगिनिंग लेवल पर मौजूद हैं, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आई नो दिस थिंग कि आप लोगों में से किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा और अच्छी बात नहीं है, तो आप लोगों ने वो एक्सपीरियंस साथ लेना है, साथ इस जर्नी को स्टार्ट करना है, इस सफ़र को अपने साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो काइंडली बहुत बड़े बड़े सवाल जो है वो मतलब ये जो पूरी पूरी बात है वो टाइप ना करें, जो अगर कोई क्वेश्चन है आपका आज से, आज की जो सेशन है उससे रिलेटेड, काइंडली वो करें। देखिए, प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, पेज जो होता है वो अलग से बनाया जाता है फेसबुक का। और अभी आप लोगों का जो है ना वो सबका जो है वो डिस्कशन ग्रुप भी बन जाएगा, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों का भी, ठीक है। और आप लोग जो है वो डिस्कशन करके अच्छी तरह उस ग्रुप के अंदर, ठीक है, लड़ाई मत कीजिएगा, ठीक है। और ज़रा मेच्योरिटी के साथ आप लोगों ने काम करना है। आई नो कि आप लोग अब इतने बड़े तो हैं ना कि वो बच्चों से लड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने काम करना है अपना, और जो है वो ग्रुप्स वगैरह आप लोगों ने बनाने हैं, और अपने आप का डिस्कशन ग्रुप होगा, वहाँ पे आप लोग डिस्कस करके वहाँ पे अपना अपना ग्रुप बनाकर, और उसके बाद कोई देखें, अभी मैं अगर बताऊँ आपको कि हमारा जो लास्ट लास्ट से लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट जो हमारा बैच था उसके अंदर दो फीमेल्स थी, और उन्होंने ही जो है वो सबके ग्रुप बना दिए थे, और वो पूरा उन्होंने बना के अपने एक्सेल शीट में आपने उनको वो उन्होंने शेयर कर दिया था कि वो एडमिन के साथ कि ये हमारे सारे ग्रुप बन चुके हैं लोगों के, ठीक है। और जो है वो एक ग्रुप के अंदर इतने ही बंदे होंगे कि हर बंदा हर ग्रुप के अंदर एडजस्ट होगा, ठीक है। मतलब पूरे पूरे लोग होंगे ग्रुप्स के अंदर, जो आपके डिस्कशन ग्रुप होंगे, ताकि कोई रह ना जाए वाला सीन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने करना है। और अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को भूल जाएं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी हवाले से ना लेकर आएँ कि कौन किस सिटी से है, कौन कोई फलास है, कोई कहीं, देखें आप लोग साथ मिलकर ग्रो करेंगे। एक टीम के अंदर बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो आपको उनकी वीकनेसेस को कवर करना होता है, आप उनको ऐसा काम दें जो वो अच्छी तरह कर सकते हैं। आप में से कुछ अच्छे स्पीकर होंगे, ठीक है, जो अच्छा बोल सकते होंगे, तो वो जब क्लाइंट की मीटिंग देखें, ये चीज़ जब क्लाइंट हंटिंग करेंगे ना, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। आई डोंट नो कि अभी आप लोग कितना समझ पा रहे हैं कि मतलब आप लोग अभी इस चीज़ को कितना रिलेट कर पा रहे हैं, या अभी आई डोंट नो कि किस हद तक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट बिलीव मी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये आपके आगे जाकर बहुत हेल्प करने वाली है, ये इनिशियल से। और ये वो चीज़ होती है जो पहले लेक्चर से होनी चाहिए, इसलिए पहले लेक्चर में करवाने का पर्पज़ ही यही था कि अभी से आपकी चीज़ें स्टार्ट होंगी। देखिए, अभी मैं ये उम्मीद ही नहीं कर रहा कि आप लोग जो हैं वो मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें करेंगे, या आपने कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। आप आज बनाएँगे, कल को उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएँगे, आपके माइंड में आइडियाज़ आएँगे, ठीक है। आप अच्छा मतलब सीखेंगे, आप नई-नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन वो आज से करेंगे तो बात बनेगी ना। अगर एक बंदा ये सोचेगा मैं कोर्स करने के बाद स्टार्ट करूँगा, फिर सोचे क्या ये पॉसिबल है कि कोर्स करने के बाद आप टीम बनाइए, आपको कोई अपनी टीम में रखेगा जब तक बाकी सबकी बॉन्डिंग बन चुकी होगी। सो द थिंग इज़ कि चीज़ें आज से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक हो गया गाइस? ओके जी, आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, और हम अब इसको जो है वो एंड करने वाले हैं। मैं जल्दी से बस एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों के टास्क क्या हैं, और आप लोगों ने क्या है किस तरीके से आपने चीज़ों को करना है। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है कि अपनी अपनी हर बंदे ने अपनी एक प्रोफ़ाइल बनानी है, ठीक है? इस तरह की प्रोफ़ाइल जो कि एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल होगी। आपने अपना नाम लिखना है, बैकग्राउंड में आपके किस तरह की प्राइवेट टेबल के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है? आप लोगों ने अपने बारे में बताना है कि आप लोग सर्विस वगैरह किस चीज़ की प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? ये हर बंदे की होगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने डेली के आर्टिकल लिखना है, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने देखो, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं बोलता हूँ, ठीक है। और मुझे आई डोंट नो, हर इंसान के अंदर खामियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा अभी सीख ही रहा हूँ, आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ वाला हिसाब है। तो लेकिन कुछ ना कुछ शायद आप लोगों को दो चार बातें आपको सिखा दी हों, अगर आपको आपके दिलो दिमाग पर अगर लगी हों, तो उन्हीं को आप लिख सकते हैं आर्टिकल में भी, ठीक है। कि ये चीज़ें हमने सीखी हैं, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया पता लगा, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं।
ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वो आर्टिकल आप लोगों ने लिख के अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी हर जगह आप लोगों ने करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि अपना जो आप लोगों की टीम है, आप लोगों ने टीम बनाई है, आप लोगों ने टीम बनानी है अपनी। ठीक है, और उसका क्या बनाना है, अपना एक नाम सोच लेना है, कुछ भी अच्छा सा नाम टीम का, और आपने अपना बिजनेस प्रपोजल तैयार करना है। बस ये आपका टास्क होगा अगले लेक्चर का। ठीक है, हम हर चीज़ को कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हमारे से हो सकता है हम उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। ठीक होगी गाइस। ओके जी, ख्याल रखिएगा गाइस अपना। और ग्रुप बाकी जो आपकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो अभी एडमिन आपके साथ सब कुछ आपको ग्रुप वगैरह का लिंक वगैरह शेयर कर देंगे आप लोग ग्रुप्स में। तो जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो ग्रुप्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम होगा, काइंडली उस टाइम के अंदर अंदर आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह आप लोगों के अगले स्टेप जो अगले लेक्चर्स होंगे वो हम देखेंगे। ठीक हो गया जी। ख्याल रखिएगा गाइस अपना। अल्लाह हाफिज़।